ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। लेक सिटी में मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं संग बरसे मेघ, पर्यटक स्थलों पर जुटी भीड़। मासूम पर कुत्तों के हमले के बाद एनिमल एड आया हरकत में, निगम पर नहीं दिख रहा है कोर्ट के आदेशों का असर। मार्बल रॉयल्टी बढ़ोतरी के खिलाफ राजसमंद में व्यापारियों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, 20 से अधिक संगठन हुए एकजुट, मांगे नहीं मानने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। लेक सिटी उदयपुर में दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से ही शहर में उमस और गर्मी का आलम बना हुआ था, लेकिन दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने पूरे शहर का नजारा बदल कर रख दिया। लोगों को दिन भर की उमस और चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली और मौसम सुहावना हो गया। बारिश के बाद पर्यटक स्थलों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। झीलों और घाटों पर पहुंचे स्थानीय लोगों और सैलानियों ने बारिश का आनंद उठाते हुए खूब मनोरंजन किया। मौसम की इस बदलती रंगत ने लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी। लेक सिटी उदयपुर में मंगलवार दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे, लेकिन उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा था। दोपहर बाद जैसे ही काली घटाएं घिरी और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, वैसे ही शहर का पूरा माहौल बदल गया। लोगों को दिन भर की उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिली। जहां एक और बारिश ने गर्मी से निजात दिलाई, वहीं दूसरी ओर मौसम के सुहावने मिजाज ने लोगों को घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। फतेहसागर, पिछोला, दूधतलाई झील किनारे बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। बच्चे बारिश में भीगकर खेलते दिखाई दिए, जबकि युवा झील किनारे बारिश का आनंद लेते हुए फोटो और वीडियो बनाते देखे गए। बारिश के बाद शहर का नजारा और भी मनमोहक हो गया। झीलों के पानी की सतह पर गिरती बूंदों और पहाड़ियों पर फैली हरियाली ने दृश्य को और आकर्षक बना दिया। लंबे समय से उमस और गर्मी से परेशान लोगों के लिए यह बारिश किसी राहत से कम नहीं रही। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी उदयपुर में कहीं कहीं बारिश का दौर जारी रह सकता है। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। लेक सिटी उदयपुर में मानसून सीजन के दौरान इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग ने बड़ी पहल की है। विभाग ने जंगल टूर प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसके तहत पर्यटकों को जंगल और प्राकृतिक स्थलों का नजारा करीब से देखने का मौका मिलेगा। पहले ही वीकेंड पर फुलवारी की नाल और राजसमंद के गोरम घाट की यात्रा करवाई जाएगी। इसमें लेपर्ड स्पॉटिंग, झरनों का खूबसूरत नजारा और हेरिटेज ट्रेन की सैर पर्यटकों को यादगार अनुभव देगी। विभाग का मानना है कि यह पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय लोगों को भी प्रकृति के ओर करीब लाएगी। लेक सिटी उदयपुर में पर्यटन को एक नई दिशा देने के लिए वन विभाग ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की बड़ी पहल की है। विभाग ने जंगल टूर प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत शहरवासियों और पर्यटकों को जंगलों, झरनों और प्राकृतिक स्थलों का रोमांचक अनुभव मिलेगा। इस पहल की शुरुआत फुलवारी की नाल और राजसमंद जिले की गोरम घाट की यात्रा से की जा रही है। गोरम घाट की हेरिटेज ट्रेन, जोग मंडी वाटरफॉल और राजस्थान के सबसे ऊंचे भीलबेरी झरने का मनोरम दृश्य पर्यटकों को एक अलग अनुभव देगा। वहीं वाटरफॉल के पास शिकार करता लेपर्ड स्पॉट करना इस ट्रिप को और भी यादगार बनाएगा। डीएफओ यागवेंद्र सिंह चुंडावत ने जानकारी दी कि यह वन भ्रमण एक दिवसीय होगा और तेज गर्मी के मौसम को छोड़कर पूरे साल जारी रहेगा। इस साल वन विभाग ने यात्रा में कई नए बदलाव किए हैं। अब सिर्फ मानसून तक ही सीमित न होकर यह टूर पूरे साल संचालित किया जाएगा। इसमें रणकपुर की लेपर्ड सफारी, सीता माता अभ्यारण्य की उड़न गिलहरी और चौसिंगा, तो कुंभलगढ़ के जंगली मुर्गे और भालू भी शामिल रहेंगे। सबसे खास बात यह है कि इस बार पहली बार पर्यटकों को जंगल में नाइट स्टे की सुविधा भी दी जा रही है। साथ ही मैनाल के झरने को भी पहली बार इस यात्रा का हिस्सा बनाया गया है। टूर का किराया 1845 रुपए से लेकर 4950 रुपए प्रति व्यक्ति तय किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत फुलवारी की नाल, सीता माता, बस्सी, रावली, टोटगढ़, जयसमंद,
बागदड़ा और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जैसे प्रमुख स्थलों को भी शामिल किया गया है। इको डेस्टिनेशन साइट में गोरमघाट झरना, भीलबेरी झरना और मेनाल झरना यात्रियों को प्रकृति की खूबसूरती का अनुभव कराएंगे। उदयपुर गौतम विहार कॉलोनी में मासूम पर कुत्तों के झुंड द्वारा हमला करने के बाद अब एनिमल एड हरकत में आया है। सोमवार को एनिमल एड की टीम ने सेंट जॉन्स स्कूल के पास वाली गली से कुछ हमलावर कुत्तों को पकड़ने में सफलता हासिल की। कुत्तों को सुरक्षित शेल्टर में भेजा गया है। उदयपुर की गौतम विहार कॉलोनी में रविवार को एक 5 साल के मासूम पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। घटना के बाद एनिमल एड हरकत में आया और सोमवार को टीम मौके पर पहुंची। सेंट जॉन्स स्कूल के पास वाली गली से कुछ हमलावर कुत्तों को पकड़ कर लेके आए। पकड़े गए कुत्तों को सुरक्षित शेल्टर में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उनकी निगरानी की जाएगी। आपको बता दें कि न्यू आरटीओ इलाके की गौतम विहार कॉलोनी में रविवार को 3 आवारा कुत्तों ने 5 वर्षीय मासूम गोरांश पर अचानक हमला कर दिया। बच्चे की चीख सुनकर परिजन और कॉलोनी वासी दौड़े और किसी तरह कुत्तों को भगाया, लेकिन तब तक गोरांश गंभीर रूप से घायल हो चुका था। घायल मासूम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश फैल गया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि वे कई दिनों से आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान थे। बच्चे और बुजुर्ग घर से बाहर निकलने से डरते हैं, लेकिन प्रशासन और नगर निगम ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। एनिमल एड की इस कार्रवाई से लोगों को राहत की सांस जरूर मिली है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या शहर में बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक को रोकने के लिए प्रशासन अब कोई ठोस प्लान बनाएगा। यहाँ ऐसे ही मासूम आवारा कुत्तों के शिकार होते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट और यहाँ तक कि हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद नगर निगम की अनदेखी भी कई सवाल खड़े करती है। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। राजसमंद जिले के मोरचना गांव में ग्रामीणों में दहशत फैलाने वाला पैंथर आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया है। पैंथर के पकड़े जाने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली और मौके पर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। टीम ने पैंथर को दूसरे पिंजरे में सुरक्षित स्थानांतरित किया। अधिकारियों का कहना है कि पैंथर का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। राजसमंद जिले के मोरचना गांव में उस वक्त ग्रामीणों ने चैन की सांस ली जब कई दिनों से आतंक मचा रहा। पैंथर पिंजरे में कैद हो गया। जैसे ही पैंथर के पकड़े जाने की खबर फैली, गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। भीड़ उमड़ पड़ी और लोग दूर से ही पिंजरे में कैद पैंथर को देखने लगे। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजसमंद रेंज अधिकारी लादू लाल शर्मा के निर्देश पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। वन्य जीव प्रेमी पन्ना लाल कुमावत, घनश्याम पुरबिया और वन रक्षक महेंद्र सिंह, सुमेर सिंह, योगेंद्र सिंह और किशन लाल गायरी की टीम ने मिलकर पैंथर को सुरक्षित पिंजरे में शिफ्ट किया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए पैंथर की पहले स्वास्थ्य जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार उसे जंगल में वापस छोड़ा जाएगा। पैंथर के पिंजरे में कैद होने से गांव में दहशत के बजाय अब राहत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई दिनों से खेतों और आसपास के इलाकों में काम करने से डर रहे थे। अब पैंथर के पकड़े जाने के बाद वे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राजसमंद में मार्बल व्यापारियों ने मंगलवार को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मार्बल रॉयल्टी बढ़ाने जाने के विरोध में 20 से अधिक संगठनों ने एकजुट होकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। व्यापारियों का कहना है कि रॉयल्टी को 320 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 400 रुपए कर देना उनके कारोबार पर भारी बोझ डाल रहा है। व्यापारी केलवा चौपाटी से रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। उनका साफ कहना है कि यह आंदोलन अभी सिर्फ ट्रेलर है। अगर सरकार ने दरें वापस नहीं ली तो आने वाले दिनों में और भी उग्र आंदोलन होगा। राजसमंद जिले में मार्बल कारोबारियों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। मंगलवार को जिले के 20 से अधिक संगठन एकजुट होकर रॉयल्टी बढ़ोतरी के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचे।
सुबह से ही बड़ी संख्या में व्यापारी केलवा चौपाटी पर जुटे और वहां से रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने मार्बल पर रॉयल्टी 320 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति टन कर दी है, जो उनके कारोबार पर सीधा असर डाल रही है। उनका कहना है कि खदानों में कामकाज पहले ही महंगा है और अब रॉयल्टीज में यह बढ़ोतरी उन्हें घाटे में धकेल देगी। इस फैसले के विरोध में जिले के प्रमुख खनन क्षेत्र केलवा, झांझर, उमठी और धोली खान की सभी खदानों में 1 अगस्त से लोडिंग पूरी तरह से बंद कर दी गई है। खदानों में काम ठप होने से चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है और मजदूरों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ने लगा है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की और रॉयल्टी की दरें वापस नहीं ली तो ये आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। उनका कहना है कि अभी यह सिर्फ ट्रेलर है, आगे की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की होगी। सरकार से हमने 2 दिन का समय दिया है। अगर सरकार हमारी 2 दिन में बात नहीं सुनेगी तो हम सारे कनेक्शन जितने भी हैं, माइंसों के, फैक्ट्रियों के, ग्राइंडिंग के, कटर के, सब कनेक्शन डिस्कनेक्ट कराने की एप्लीकेशन देंगे। नेक्स्ट स्टेप जब सरकार समझ ले हम क्या करेंगे। जो भूखा मरता इंसान क्या करेगा? अपने हित के लिए, अपने पेट के लिए उसको जो करना पड़ेगा वो करेगा। उदयपुर में चर्चित देवराज हत्याकांड को आज पूरा 1 साल हो गया, लेकिन मृतक परिवार का दर्द अब भी जस का तस है। प्रशासन की ओर से 51 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया था, जिसमें से सिर्फ 31 लाख रुपए ही मिले हैं। बाकी 20 लाख की राशि के लिए पिता पप्पूलाल अब भी चक्कर काट रहे हैं। पहली बरसी पर परिवार बेटे की यादों में डूबा है और न्याय की आस लगाए बैठा है। परिवार का कहना है कि हत्यारों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए और सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए। उदयपुर का दिल दहला देने वाले देवराज हत्याकांड को आज 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन इस पूरे 1 साल में बदल गया है सिर्फ वक्त, नहीं बदला है परिवार का दर्द। साल 2024 के अगस्त महीने में भटियानी चौटा स्थित सरकारी स्कूल के बाहर 10वीं कक्षा का छात्र देवराज अपने साथियों के साथ खड़ा था। तभी एक साथी छात्र ने अचानक धारदार हथियार से उसकी जांघ पर वार कर दिया। गहरी चोट लगी, खून बहता चला गया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 3 दिन बाद 19 अगस्त 2024 को देवराज ने दम तोड़ दिया। यह हादसा न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए एक सदमे से कम नहीं था। घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत 51 लाख रुपए मुआवजे और पिता को दुकान के लिए एक बूथ देने का ऐलान किया। बूथ तो मिल गया, लेकिन मुआवजे की पूरी रकम नहीं। आज तक पिता को सिर्फ 31 लाख रुपए मिले हैं। बाकी 20 लाख के लिए पिता पप्पूलाल अब तक कलेक्टर और विधायक के पास कई बार जा चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ एक जवाब मिलता है, जल्द मिलेगा। पहली बरसी पर घर का हर कोना देवराज की याद दिलाता है। माँ अब भी उसकी खिलखिलाहट को याद करके रो पड़ती है। पिता बूथ पर दुकानें लगाते हैं, लेकिन हर ग्राहक के बीच बेटी की कमी खलती है। परिवार की एक ही मांग है कि बेटे के हत्यारों को सख्त सजा मिले और सरकार अपने वादे पूरे करे, क्योंकि न्याय और वादों के इंतजार में परिवार का दर्द हर दिन और गहरा हो रहा है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। लेक सिटी में मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं संग बरसे मेघ, पर्यटक स्थलों पर जुटी भीड़। मासूम पर कुत्तों के हमले के बाद एनिमल एड आया हरकत में, निगम पर नहीं दिख रहा है कोर्ट के आदेशों का असर। मार्बल रॉयल्टी बढ़ोतरी के खिलाफ राजसमंद में व्यापारियों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, 20 से अधिक संगठन हुए एकजुट, मांगे नहीं मानने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।